खबर बहुत बड़ी है और ऐतिहासिक है और बहुत ख़ास है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस खबर को बहुत ही शॉर्ट करके और कुल निचोड़ आपके सामने रखूंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। अमेरिका इस वक्त इतना ज़्यादा दबाव में है और क्योंकि ट्रंप का हाल बाइडेन ने अपनी आंखों से देखा है, अमेरिका ने अपनी आंखों से देखा है, तो उसको समझ में आ गया है कि ईरान पर चाहे जितनी पाबंदी लगा दी जाए, ईरान न रुकेगा न झुकेगा। इधर उधर की बातें न करके बिना कुछ एक्सप्लेन करे आपको सीधा बता रहा हूं कि ईरान पर लगी पाबंदियों को अब अमेरिका यानी बाइडेन सरकार हटाएगी। जी हां, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये अमेरिका की मीडिया में बात आ चुकी है। वहां के सेनेटर्स यानी सांसदों का ये बयान है और आपको क्लियर कट बता दूं, द वॉल स्ट्रीट ने पूरी इस पे कवरेज करी है, जिसमें उसने बताया है कि ईरान पर से 2-3 पाबंदियां छोड़कर सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे ही ट्रंप हारे थे वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने दौड़ लगा दी थी ईरान की तरफ। जी हां, क्योंकि ट्रंप के रहते हुए कोई भी बड़ी कंपनी बिजनेस ईरान में नहीं कर सकती थी, क्योंकि ट्रंप सीधा उसी कंपनी को बैन कर दिया करते थे। लेकिन अब बाइडेन खुद ही परमाणु समझौते में वापस आने की बात कह चुके हैं और यह कंफर्म हो चुका है कि बाइडेन यानी अमेरिका अब ईरान के परमाणु समझौते में वापस आने के लिए तैयार है। इसी के ऊपर अब यह क्लियर हो गया है कि ईरान पर लगी पाबंदियों पर से बहुत सारी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, लेकिन 1-2 पाबंदियां, क्योंकि भैया नाक की बात है, इस तरह से सारी पाबंदियां भी नहीं हटा सकते। लेकिन उनको समझ में आ गया है, जैसे कि जवाद जरीफ ने, ईरान के विदेश मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि जो तुम पाबंदियां अगर लगाने की सोच रहे हो तो याद रखना, ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान वाली पाबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और ट्रंप का हाल सारी दुनिया देख रही है। एक तरह से ईरान ने चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है, जिसके बाद से अमेरिका का लहजा दबा हुआ है, नरम पड़ा हुआ है। जी हां, बाइडेन प्रशासन के कुछ मंत्री बयान ये दे रहे हैं कि कुछ पाबंदियां ईरान पर लगाई जाएंगी, जैसे वो जो अपनी मिसाइलें बना रहा है उसकी एक लिमिट सेट करना और अपनी ताकत को जो बढ़ा रहा है उसकी भी एक लिमिट तय करना, ऐसी पाबंदी लगाएगी। लेकिन बाइडेन ये खुद इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि बाइडेन अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान एक बार नहीं कई बार बोल चुका है कि हम अपनी ताकत को लिमिटेड रखने के लिए अमेरिका से क्या किसी भी देश से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ ईरान मजबूत इसलिए और हो जाता है कि ईरान के हर मुद्दे पर, हर प्रॉब्लम में तुर्की एक तरफ से साथ देता है और दूसरी तरफ से रशिया साथ देता है। पीछे से चीन भी ईरान के साथ है और कुछ 2-4 मुल्क अंदर ही अंदर ईरान के सपोर्ट में है। इस वक्त ईरान अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है और अमेरिका अब ईरान के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ यानी वो संघ जो ईरान से, तुर्की से बहुत ज्यादा हसद रखता है, चिढ़ता है, जलता है, उसने भी बयान दिया है कि हम ईरान के साथ हर तरह का सहयोग देना चाहते हैं। ये सब तब से होना शुरू हो गया, इन सब के लहजे तभी से बदल गए जब से ट्रंप के मुंह पर जोरदार लात पड़ी है। लोगों को अपना भविष्य नजर आ रहा है। लोग सोच रहे हैं, बड़े बड़े नेता और राजनेता सोच रहे हैं कि कहीं ईरान से भिड़कर हमारा हाल ट्रंप जैसा ना हो जाए। आपको यहां पर बोनस रिपोर्ट बता दूं कि ट्रंप का डर का हाल ये है कि वो घर के अंदर भी सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। गोल्फ खेलते हुए 1 फुट दूरी पर भी उनके साथ सिविल ड्रेस में दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कैसी घटिया लाइफ डोनाल्ड ट्रंप जी रहे हैं, जैसी लाइफ कोई भी नेता, कोई भी मंत्री नहीं जीना चाहेगा। बाइडेन का अमेरिका का ईरान के साथ समझौते में वापस आने का ऐलान करने के बाद से एक इंसान सबसे ज्यादा
पगलाया हुआ है, जिसका नाम नेतन्याहू है। उसका हाल ऐसा हो गया है दोस्तों जैसे वो दीवारों में सर मार रहा हो। ट्रंप के हारने से सबसे ज्यादा नुकसान 3 लोगों को हुआ है। एक तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय मुझे कहना पड़ रहा है। दूसरा नेतन्याहू, जो खुद उसके देश के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर है, जो इजराइल में एक नाम से फेमस है, झूठा। जी हां, इस पर धोखाधड़ी के आरोप हैं, इस पर रिश्वत लेने के आरोप हैं, अपने हित में काम करने के आरोप हैं। और तीसरा व्यक्ति बिन सलमान, जी हां, सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान। इन 3 लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप के हारने से हुआ है। नेतन्याहू ने अमेरिका को यह सलाह दी है कि किसी भी हाल में ईरान के साथ डील में वापस ना जाएं, क्योंकि इससे अमेरिका को काफी नुकसान होगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू यानी सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकता, यहां भारत में भी एक सबसे बड़ा है, माफ कीजिएगा, मैं अपने जुमले को वापस लेता हूं। 2 नंबर का सबसे बड़ा झूठा, 1 नंबर पे आप जानते हैं किसे कहना चाह रहा हूं, हां, दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का झूठा इंसान यह कह रहा है कि वो यानी ईरान अगर ताकतवर हो गया तो वो सीरिया, यमन पर कब्जा कर लेगा। और बार बार ईरान ने अपने इरादे साफ किए हैं कि वो इजराइल को मिटा देगा। दोस्तों, ये कौन कह रहा है कि इजराइल को मिटा देगा? ये नेतन्याहू कह रहा है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे शख्स को क्या बिस्तर पर नींद आती होगी, खौफ से थर्राता है। इजराइल सिर्फ झूठी ताकत दिखाता है, इजराइल सच्चाई ये है ईरान से खौफ खाता है ये नेतन्याहू। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा हर जगह जहां तक हो सके, क्योंकि ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।